बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में हम ये ट्राउज़र की डिज़ाइन को बनाएंगे, जिसकी कटिंग करने का और इसको पूरा स्टिच करने का बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम फ्यूजिंग ले लेंगे सबसे पहले, जिसकी चौड़ाई मैंने 5 इंच ली है, लंबाई मैंने 11 इंच ले ली है। आप अपने पैंचे के अकॉर्डिंग ले लें। इसे दरमियान में से हमने फोल्ड करके एक लाइन हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद फ्यूजिंग के हम आधा इंच का एक निशान लगा लेंगे नीचे साइड पे, और एक सीधी लाइन को हम यहाँ पे भी मार्क कर देंगे। सेम इसी तरीके से ऊपर की तरफ भी इसी तरह हम आधा इंच पे एक निशान लगा लेंगे और इसी तरह लाइन को हम पूरा मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे ट्राउजर की शेप के लिए जो हमने फ्लावर बनाना है, उसके लिए मैंने फ्यूजिंग का एक पीस ले लिया है, जिसकी लंबाई मैंने 1.5 इंच ली है, चौड़ाई यहाँ पे 1 इंच ले ली है। अब इसे हम दरमियान में से फोल्ड कर देंगे फ्यूजिंग के पीस को, और कुछ इस तरीके से हम इसका निशान लगाएंगे। हल्का सा नीचे की तरफ से ऊपर लेते जाएंगे और ऊपर की तरफ हम इसकी गुलाई दे देंगे। तो कुछ इस तरीके से शेप हमने ड्रॉ कर ली है। इस शेप को हम बिल्कुल लाइनिंग के साथ साथ ही कटिंग कर देंगे, और सारी ही डिजाइनिंग हम अपनी जो फ्लावर की बनाएंगे, ये इसी शेप के अकॉर्डिंग ही हमने बनानी है। तो यहाँ पे अब एक्स्ट्रा वाला पेपर ले लें आप कोई सा भी। इसके बाद एक निशान लगा देंगे, लाइन आप नीचे सही से मार्क करेंगे जैसा कि हमने फ्यूजिंग पे की है। उसके बाद आधा इंच का गैप देते हुए हम दरमियान में इसका एक, यहाँ पे भी गोल सर्कल हमने एक मार्क कर दिया है। उसके बाद दरमियान में एक निशान लगा दिया था, सीधी लाइन हमने यहाँ पे एक मार्क कर दी थी। उसके बाद ये जो हमने अपनी शेप कटिंग की है, इसी के शेप के अकॉर्डिंग ही हम फ्लावर को रेडी करेंगे। इस शेप को हमने दरमियान से रखा है। उसके बाद इसको हम बिल्कुल इसके साथ साथ रखते जाएंगे, हल्की हल्की से गुलाई की शेप में हम देते जाएंगे, और पूरा ही फ्लावर के डिजाइन को हम रेडी कर लेंगे। तो इसी तरीके से रखते हुए पूरे ही फ्लावर के डिजाइन को हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे पूरा फ्लावर का डिजाइन बन चुका है। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं, इसी निशान के ऊपर ऊपर ही हम इसकी कटिंग करेंगे। सही से इसकी कटिंग करते हुए, अच्छे से इसकी गुलाई की शेप देते हुए हम पूरी इसको कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा फ्लावर का डिजाइन कटिंग हो चुका है। इसके बाद अब फ्यूजिंग पे हम इसको पूरी ही डिजाइनिंग को सही से अच्छे से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। फ्यूजिंग के दरमियान में जो हमने निशान लगाया था, उसी दरमियान के निशान के ऊपर रखते हुए इस फ्लावर को हम रखेंगे, और सारी डिजाइनिंग को हम यहाँ पे सही से अच्छे से मार्क कर लेंगे। बिल्कुल फ्लावर के साथ साथ ही आपने पूरी निशान लगाना है इसके। इसके बाद जो हमारा दरमियान का निशान था, इसके बाद हम 7 इंच का गैप देंगे। यहाँ पे भी एक लाइन हम सीधी मार्क करेंगे, दूसरी साइड पर भी बिल्कुल इसी तरीके से। तो दोनों ही साइडों पे लाइनें मार्क करने के बाद हम बिल्कुल इसी तरीके से हम दरमियान पे बिल्कुल रखेंगे इस फ्लावर को, और सही से पूरी ही अपनी इस फ्लावर को हम अच्छे से सही से मार्क कर लेंगे। तो एक साइड पे हमने डिजाइनिंग अपनी रेडी कर ली है। इसके बाद हम दूसरी तरफ भी, यहाँ जो 7 इंच का हमने गैप रखा था बीच में, अब इसका दरमियान हम लेंगे 3.5 इंच। यहाँ 3.5 इंच पे हम ऊपर से भी एक निशान लगा लेंगे, और यहाँ नीचे की तरफ से भी, और यहाँ पे भी हम एक सीधी लाइन को सही से मार्क कर देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हमने इसी तरह से निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे हम इस निशान पे भी बिल्कुल उसी तरीके से हम फ्लावर को रखेंगे दरमियान से निशान के ऊपर करते हुए, और पूरी ही इस डिजाइनिंग को भी हम यहाँ पे सही से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद डिजाइन हमारा पूरा यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। बहुत सिंपल तरीके के साथ हमने पूरी डिजाइनिंग आपको यहाँ पे ड्रॉ करने की तरीका बताया है। तो अब इसको हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पूरे ही निशान के ऊपर ऊपर से बिल्कुल इसके साथ इसकी अच्छे से हम इसकी गुलाई देते जाएंगे, और सही से हम इसकी कटिंग कर देंगे। आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो यहाँ पे हम पूरी ही डिजाइनिंग को बिल्कुल इसी तरीके से, दोनों तरफ की डिजाइनिंग को मैंने यहाँ पे कटिंग कर दिया है। इसी तरीके से मैं दूसरे पैंचे की भी डिजाइनिंग को कटिंग कर लूंगी। तो यहाँ पे ये दोनों ही पैंचों की डिजाइनिंग कटिंग हो चुकी है। अब इस डिजाइनिंग को हम डायरेक्टली अपने ट्राउजर के ऊपर ही अटैच करेंगे। तो ट्राउजर को ले लिया है, ट्राउजर के दरमियान में डिजाइनिंग को रखेंगे। ट्राउजर की उल्टी तरफ ये डिजाइनिंग मैंने रखते हुए इसको अच्छे से हम आयरन कर लेंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक को हम कटिंग कर देंगे। बिल्कुल फ्लावर के साथ थोड़ा थोड़ा हमने कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर दी है। उसके बाद हम इसके साइडों पे एक कट। अब यहाँ पे हम फैब्रिक ग्लू ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्लू स्टिक ले ली है। इस ग्लू को हम फ्यूजिंग के ऊपर लगाएंगे। एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक को फ्यूजिंग के ऊपर अच्छे से हम इसको सही से ऊपर की तरफ पलटते हुए फोल्ड कर देंगे।
सही से अपनी सारी ही डिजाइनिंग को बिल्कुल इसी तरीके के साथ हम रेडी कर लेंगे। तो आप कोई सी भी फैब्रिक ग्लू ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये ग्लू स्टिक का यूज कर रही हूँ। इसी तरीके से करते हुए मैंने दोनों ही डिजाइनिंग रेडी कर ली है पैंचे की। इसके बाद हम यहाँ पे ये टिश्यू फैब्रिक ले लेंगे। आप कोई सा भी फैब्रिक लगा सकते हैं, लोन का भी लगा सकते हैं, जॉर्जेट का कोई सा भी आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये टिश्यू फैब्रिक ले लिया। अब मैं इसे यहाँ पे डबल करके लगाऊंगी इस फैब्रिक को। साथ ही मैं यहाँ पे इस लेस का यूज करूंगी। ट्राउजर में ये जो डिजाइनिंग हमने रेडी की थी, इसकी नीचे वाली पट्टी पे एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक को भी हम सही से अंदर की तरफ करेंगे, क्योंकि हमने नीचे लेस लगानी है। लेस सफाई से आए इस वजह से हम इसको भी फोल्ड कर देंगे। उसके बाद टिश्यू वाला फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर ये लेस को रखेंगे। लेस का सीधा वाला हिस्सा हमारा ऊपर की साइड पर है और ये डिजाइनिंग हमने ऊपर रख ली है। अब ये सारी अपनी सिलाई लगा लेंगे हम। बिल्कुल डिजाइनिंग के ऊपर ऊपर ही हमने इसके कॉर्नर पर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इसको अच्छे से आप एक दफा आयरन कर लें, ताकि ये सही से आपकी इसकी सिलाई बैठ जाए। उसके बाद आप दोबारा से फैब्रिक ग्लू ले लेंगे। तो सारी ही फ्यूजिंग के ऊपर अपनी डिजाइनिंग के ऊपर सही से इस फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे, अच्छे से हल्के हाथ से इसकी सेटिंग करते हुए। एक दफा ऊपर आयरन को फेरें ताकि ये सही से सेटिंग में आ जाए। इसके बाद दूसरे वाली डिजाइनिंग का जो ऊपर वाला ट्राउजर का पीस था, इसको भी हम लेंगे। इस पे भी हम बिल्कुल इसी तरीके के साथ फैब्रिक ग्लू को लगा लेंगे अच्छे से। दरमियान का गैप हमने 3 इंच रखते हुए अपनी डिजाइनिंग को पूरा हमने अच्छे से सही से सेटिंग कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे इसकी गुलाई की शेप देंगे। ये गुलाई की शेप देने के लिए आप किसी भी बोतल की कैप ले सकते हैं। फ्लावर के दरमियान की तरफ से बिल्कुल रखेंगे इसको। तो पूरी ही गुलाई नहीं देनी, हमने इस केप की हाफ रखते हुए हम इसकी गुलाई देंगे। इसी तरीके से सारे ही फ्लावर के दरमियान में हम रखते जाएंगे और इसी तरह से हम हाफ गुलाई की शेप दे देंगे। उसके बाद आप कोई स्केल ले लें। स्केल की मदद से आप यहाँ पे फ्लावर की शेप देने के लिए इस तरह से लाइन को सही से मार्क करेंगे। जहाँ जो आपने गुलाई की शेप दी थी, उस शेप के बिल्कुल उसके साथ ही आपने वहां तक सब इसकी डिजाइनिंग की जो है ना, आपने इसकी फ्लावर की शेप देनी है। तो यहाँ पे सारी ही फ्लावर की शेप हमने दे दी है। अब यहाँ पे सिलाई लगाने के लिए मैं ये सिंपल धागा ले रही हूँ। जैसे कि हमने लेस लगाई थी, उस लेस के कलर का यहाँ पे धागा ले लिया है। सारे ही निशानों के ऊपर हमने इसकी सिलाई लगा देनी है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद हम दोबारा से सिलाई को ऊपर की साइड पर लेकर आएंगे। हल्के हाथ से हम सही से इसकी पूरी गुलाई के ऊपर से शेप देते जाएंगे। जो कि हमने निशान लगाया था, उस निशान पे दोबारा से हम नीचे की तरफ सिलाई को लेकर आएंगे और वापस इसी साइड से हम ऊपर की तरफ वापस जाएंगे सिलाई के। और सारी ही जो हमारा ये फ्लावर है, इस फ्लावर के सारे ही हमने अच्छे से कॉर्नर कॉर्नर पर बिल्कुल इसकी सिलाई लगानी है। ध्यान रहे, जो आप सिलाई लगा रहे हैं ये आपके ट्राउजर वाले फैब्रिक के ऊपर आना चाहिए। नीचे जो आपने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लगाया है उसके ऊपर ये वाली सिलाई बिल्कुल भी ना आए। तो ये बिल्कुल इसी तरीके के साथ करते हुए सारी ही डिजाइनिंग को हम रेडी कर लेंगे। ये यहाँ तक सिलाई लगा ली है। इसके बाद जो गोल शेप है इसको भी हम सिलाई लगा देंगे सही से। तो ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सिंपल तरीके के साथ हमारा यहाँ पे ये डिजाइन कंप्लीट हुआ है। आप इसको बिल्कुल इसी तरीके के साथ बनाइएगा जैसे आपको बताया है। बहुत ही ये सिंपल तरीका है। तो इसी तरीके के साथ सारी ही अपने पैंचे की इस डिजाइनिंग को हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे ये सारी डिजाइनिंग रेडी करने के बाद ये ऊपर की तरफ जो हमने डिजाइनिंग लगाई थी, इसकी जो नीचे फ्यूजिंग है, फ्यूजिंग के हमने बिल्कुल साथ ही ये इस लेस को हमने अटैच करना है। इस लेस को हम रखेंगे ट्राउजर के फैब्रिक के ऊपर और ये फ्यूजिंग वाला कपड़े को हम पकड़ेंगे, हल्का सा लेस के ऊपर करेंगे और बिल्कुल ही कॉर्नर पे इसकी भी एक सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल इसी तरीके के साथ मैं ट्राउजर के दूसरे पैंचे को भी रेडी कर लूंगी। तो यहाँ पे हमने ये लेस लगा दी है कंप्लीट, बहुत सिंपल तरीके के साथ। तो यहाँ पे मैंने ये मिरर ले लिए हैं। रेडीमेड मिरर बाजार से आपको इजीली मिल जाएंगे।
तो यहाँ पे हम हर फ्लावर के दरमियान में एक एक मिरर को रखेंगे, सही से सुई धागे से हम इसको भी लगा लेंगे। तो ये खूबसूरत सा हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन बनकर रेडी है। आप चाहें तो इसको अपने ट्राउज़र पे, स्लीव्स के आगे और दामन पे भी बना सकते हैं।